दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैकेट स्विचिंग पर। जैसा कि हम चंद वीडियो से बात करते आ रहे हैं स्विचिंग के ऊपर कि स्विचिंग क्या होती है, तो इसके अंदर हमने स्विचिंग भी देखा था। उसके अंदर फर्स्ट टाइप ऑफ स्विचिंग यानी सर्किट स्विचिंग को कवर किया था, जो कि फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के कंसेप्ट है। आज हम बात करने जा रहे हैं पैकेट स्विचिंग पर, जो कि एक नेटवर्क लेयर का कंसेप्ट है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और उसके बाद हम मैसेज स्विचिंग को स्किप कर देंगे क्योंकि एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट है एप्लीकेशन लेयर का। पैकेट स्विचिंग भी फर्दर दो टाइप से होती हैं, वर्चुअल सर्किट अप्रोच और डेटाग्राम अप्रोच। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम पैकेट स्विचिंग और इसकी टाइप्स को कवर करेंगे। जैसा कि इसके नाम पर इससे पता चल रहा है, पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो इन पैकेट स्विचिंग डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स। तो पैकेट स्विचिंग में हमारा जो डेटा है उसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। द साइज ऑफ पैकेट्स कैन बी इधर फिक्स्ड और वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क टाइप। तो जो पैकेट का साइज़ होता है जो कि फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी यानी चेंजिंग भी हो सकता है, ये तमाम किस पर मुनहसर है? ये मुनहसर है नेटवर्क कौन सा है और उसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं। रिसोर्सेज आर नॉट रिजर्व्ड अहेड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। जैसे कि आप लोगों ने देखा था सर्किट स्विचिंग में रिसोर्सेज रिजर्व कर लिए जाते थे, पैकेट स्विचिंग में रिसोर्सेज रिजर्व नहीं होते, ठीक है। इंस्टेड बैंडविड्थ ऑन द लिंक इज एलोकेटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, मीनिंग देयर इज़ नो डेडिकेटेड लिंक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि रिसोर्सेज रिजर्व नहीं होते, तो इसके अंदर इस तरह होता है कि रिसोर्स लिंक ऊपर बैंडविड्थ है वो इस तरीके से लोकेट होती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, यानी जो पहले आता है उसको पहले सर्व किया जाता है। इस तरह से इसके अंदर बैंडविड्थ एलोकेट की जाती है, मतलब इसके अंदर कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं होता। एयर डेटा इज़ क्यूड ऑन द राउटर और स्विच इफ़ द लिंक इज़ फुल और कंजेस्टेड। अगर लिंक उसका फुल है या कंजेस्टेड है तो जो डेटा है वो राउटर के ऊपर कतार या बना लेता है या क्यू बना लेता है। और जैसे ही हमारा जो राउटर या स्विच है वो देखता है कि लिंक एम्प्टी हो गया, तो वो इस तमाम डेटा को आगे ट्रांसफ़र करता रहता है, ठीक है। तो ये कतार वाला सिस्टम है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो हमारे कनेक्शन है या जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पूरे कनेक्शन के टाइम के लिए रिजर्व नहीं होते, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। तो इसका नुकसान क्या है कि इसके अंदर डेटा क्यू हो जाता है। जैसे कि लोगों ने देखा था सर्किट स्विचिंग के अंदर डेटा हमें एक डेडिकेटेड पाथ मिल जाता था जिसके ऊपर डेटा हर टाइम ट्रैवल करता रहता था। तो पैकेट स्विचिंग की टाइप्स पर बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट अप्रोच और डेटाग्राम अप्रोच। तो इन दोनों पर हम वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटाग्राम नेटवर्क्स पर, ठीक है। पैकेट्स एंड डेटाग्राम नेटवर्क्स आर कॉल्ड डेटाग्राम। जिस तरह के पैकेट स्विचिंग के अंदर जो डेटा था उसको पैकेट्स कहते थे, लेकिन जो हमारे डेटाग्राम नेटवर्क्स है इसके अंदर हमारे जो पैकेट्स होते हैं उनको डेटाग्राम कहा जाता है। ईच पैकेट इज ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अदर पैकेट इवन इट इज पार्ट ऑफ अ मल्टी पैकेट ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर जो पैकेट होगा उसको दूसरों से इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाएगा, ख्वाह कि ये जो हमारा पैकेट है ये किसी और ट्रांसमिशन का जो मल्टी पैकेट ट्रांसमिशन है उसी का पार्ट हो, यानी इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन इस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे जो पैकेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाएगा और उनको डेटाग्राम कहा जाएगा। दूसरी टाइप है वो है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क अप्रोच, ठीक है। तो ये क्या है? अ क्रॉस बिटवीन सर्किट स्विच नेटवर्क्स एंड डेटाग्राम नेटवर्क्स, यानी ये जो हमारे सर्किट स्विच नेटवर्क जो फर्स्ट टाइप देखी थी और डेटाग्राम के दरमियान में एक क्रॉस सा है, ठीक है। डेटा इज़ पैकेटाइज्ड एंड ट्रांसफर सिमिलरली टू सर्किट स्विच नेटवर्क्स। तो इसमें अंदर डेटा पैकेट होता है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रांसमिशन होती है वो सर्किट स्विच नेटवर्क्स की तरह ही होती है। इसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहले हमने देखा था उस सर्किट स्विच नेटवर्क्स के अंदर 3 थी, तो इसके अंदर 4 हैं। तो पहली है सेटअप एंड टीयर डाउन प्रोसेस, यानी सेटअप भी होता है और जब ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाती है तो उसका टीयर डाउन प्रोसेस है, तो ठीक है। ये हालांकि टीयर डाउन प्रोसेस चौथे पर है, तो ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। उसके अलावा हमारी आ जाती है पैकेटाइजेशन, ठीक है। नेटवर्क हमारा सेटअप हो गया, उसके बाद हमारा डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होगा, फिर थर्ड होगा डेटा ट्रांसफ़र, यानी उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र होगा, फोर्थ होगा टीयर डाउन, यानी उसके बाद नेटवर्क क्लोज कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा जो हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेटवर्क तो क्लोज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया वो हो जाएगा, या जो डेडिकेटेड लिंक है वो टर्मिनेट हो जाएगा या टीयर डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा है पैकेट स्विचिंग पर, पैकेट स्विचिंग क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा लिंक लेयर पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।